एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कल हमने एक्सरसाइज 2.1 किया था, तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें x/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए, वेरिएबल यहाँ है और यहाँ है, तो इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे और इन टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे जिनके साथ में वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x/2 और इधर आकर के माइनस हो जाएगा क्योंकि x/3 यहाँ पर प्लस में है, इक्वल्स टू यहाँ पर 1/4 प्लस में है और फिर यहाँ पर माइनस में है 1/5, तो ये इधर जब आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब हम फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो 2 से जब हम 6 को अगर डिवाइड करते हैं तो वो 3 टाइम जाएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x से, माइनस 3 से जब हम 6 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x से। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 20। 4 से 20 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, माइनस 5 से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा, तो यहाँ 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 3x माइनस 2x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 5 1 5 और 4 1 4 अपॉन 20। ठीक है, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा अपॉन 6 और यहाँ 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 आएगा और ये 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ ये है और ये जो है हमारा कांस्टेंट है, तो हम इसको यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 जो है वो x के डिवीज़न में है, तो यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, 1/20 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा 6। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा और ये 10 टाइम्स जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 3/10 आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर है। अगर इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 0.3। यही आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5th क्वेश्चन करते हैं। 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस t। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये भी वेरिएबल है, यहाँ पर और यहाँ पर भी वेरिएबल है। ठीक है, चूँकि इनके पूरे डिवीज़न में 4 है और इस पूरे डिवीज़न में 3 है, तो हमें पहले इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि चाहे तो हम इसको भी इधर ला करके और फिर सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, या हम इस t को बाद में ले आएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो पहले हम इन 2 टर्म्स को ही हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ताकि क्वेश्चन हमारे लिए इजी रहे करना। तो देखिए, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन, जब हम 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 12। ठीक है,
4 से 12 जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर न्यूमरेटर से 3t माइनस 2, फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। 3 से 12 जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2t प्लस 3 से, ठीक है। और इधर इक्वल्स टू में जो चल रहा है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इधर अंदर जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 3t की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, तो ये जाएगा 90 माइनस ये कितना हो जाएगा 6। अब ये माइनस है, तो अब जो भी अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा उसे हम ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि जब माइनस बाहर होता है तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, उसके बाद में हम साइन को चेंज करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर भी माइनस होता है तो वहाँ पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप क्वेश्चन को देखिए मैं किस तरह से सॉल्व कर रही हूँ। 4 से 2t को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8t, और ये हो जाएगा प्लस का 12, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 12 हमारा चल रहा है, ये हो जाएगा 2/3 माइनस t, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे 90 माइनस 6। अब ये माइनस है तो 8 जब हम ब्रैकेट, अब क्योंकि हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है तो जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये 8t अभी यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, तो ये पॉजिटिव का क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर 12 जो है वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस t। अब देखिए t वाली टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, ये है और ये है, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको एक साथ लिख लीजिए ताकि आपको इजी रहे। और -6 - 12 को हमने एक साथ लिख दिया है, ठीक है, अपॉन 12 2/3 माइनस t, ठीक है। 9t से 8t जब माइनस होगा तो कितना बचेगा, सिर्फ t बचेगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह क्या है, माइनस है, माइनस का 6 है और माइनस का 12 है, यानी कि 12 में 6 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो 12 में 6 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। और फिर यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों नंबर्स में 12 जो है वो बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 18 अपॉन 12, ये हो जाएगा 2/3 माइनस का t, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर इस टर्म में t है, ये पूरी एक टर्म है और ये t है, तो अब हम t को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा t - 18 अपॉन 12, और यहाँ पर ये t आकर के पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2/3 रह जाएगा इधर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हम t लेकर के आए हैं इधर पॉजिटिव में, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। 12 से 12 जाएगा 1 टाइम, तो 1 की मल्टीप्लाई तो हो जाएगी t - 18 से, ठीक है। और प्लस 1 से 12 जाएगा 12 टाइम्स, तो 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी t से, ठीक है, 2/3। अब देखिए अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई होगी t - 18 ही रहेगा, ठीक है। 1 से अगर आप 1000 की भी मल्टीप्लाई कर देते हो तो 1000 ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम t - 18 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो t - 18 रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 12t, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 12 चल रहा है हमारा,
और इधर है 2y3। ठीक है, अब देखिए 12t ये हैं, वो भी पॉजिटिव है, और 1t ये है। ठीक है, तो 1t और 12t ये हैं, तो कितने हो गए टोटल? टोटल हो जाएंगे 13t और माइनस का 18 अपॉन 12 इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए ये तो t वाली टर्म है, ये तो t वाली टर्म है, तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस 12 को हम यहाँ इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13t माइनस 18 इज इक्वल्स टू 2/3, और यहाँ पर 12 डिवीज़न में है तो यहाँ आकर के मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, 3 से 12 जाएगा 4 टाइम, इधर आ जाएगा 13t माइनस 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4। ठीक है, तो 13t माइनस 18 ये हो जाएगा 4 2 8। 13t को इधर ही रखेंगे, अब इस 8 को इधर ले जाएंगे तो ये 8 यहाँ करके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 18 में जब हम 8 ऐड करेंगे 26 आ जाएगा। 13 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर के डिवाइड करेगा। ठीक है, 2 टाइम्स जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2, t की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 2 टर्म्स हैं यहाँ पर, ये वाली, 1 मिनट, ये वाली जो 2 टर्म्स हैं, इस t को भी आप इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, प्लस का t, उसके बाद में सारे मतलब क्योंकि t वाले वेरिएबल एक साथ हैं, तब आप उसको फ्रैक्शन से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें मैंने फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो कर दिया है, मतलब सॉल्व किया है अभी आप लोगों के साथ, और बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व करके देखिएगा, इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पोर्शन पे आते हैं, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हमें लीनियर इक्वेशन इस तरह से दे रखी है, पहले हमें फ्रैक्शनल दे रखा था। ठीक है, अब हमें इस तरह से इक्वेशन दे रखी हैं, अब हम उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम 8th क्वेश्चन को करते हैं। 15 इन ब्रैकेट y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरह से हमें इक्वेशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इनको हम देखिए यहाँ पर हमें सब में y ही दे रखा है। ठीक है, तो ये 1 वेरिएबल है, जो हमारा जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो अभी हमारे पास सिर्फ 1 वेरिएबल ही है, यानी कि एक से वेरिएबल हैं, कोई भी अलग अलग वेरिएबल नहीं है। आगे हम में भी आगे चैप्टर जो है उसमें हम पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसको कि सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ब्रैकेट के बाहर 15 है, इट मीन्स हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 15 की बाई से मल्टीप्लाई होगी, 15 बाई हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 15 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 60 आएगा। ठीक है, माइनस 2 की y से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2y आएगा, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था अगर माइनस बाहर है तो हम क्या करेंगे, उस सारी डिजिट्स को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, माइनस बाहर है तो हमने ब्रैकेट लगा दिया और हमने मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 की y से मल्टीप्लाई हो गई 2y,
अब 2 की 9 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 18। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट से हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर एक से ज़्यादा यहाँ पर डिजिट्स हैं मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए, तो फिर आपको ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी है। जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, तो मैं वहाँ पर आपको बताऊँगी, ठीक है। अब देखिए माइनस की 2 से वाई की जो है वो मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 2y, ठीक है। -2 से -9 की मल्टीप्लाई होगी तो देखिए माइनस माइनस यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में माइनस की माइनस से जब मल्टीप्लाई होती है तो साइन पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप एक बार ये देख लीजिए, मैं आपको साइन के बारे में बता देती हूँ। माइनस की मल्टीप्लाई होगी अगर माइनस से, ठीक है, तो आएगा प्लस। यहाँ पर माइनस को मैं ब्रैकेट में रख देती हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो प्लस हो जाएगा। प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से होगी तो माइनस रहेगा, और माइनस की मल्टीप्लाई अगर प्लस से होगी तो भी माइनस रहेगा, और प्लस की मल्टीप्लाई अगर प्लस से होगी तो प्लस रहेगा। यानी कि हमें यहाँ पर क्या पता लग रहा है कि अगर एक जैसे साइन हो, उनकी मल्टीप्लाई हो, तो हमें आंसर पॉजिटिव में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक जैसे साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर अपोजिट साइन है, उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमें माइनस मिलेगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ -2 × 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो ये माइनस में है 2, और यहाँ पर 3 के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो क्या है, पॉजिटिव है। तो 2 की मल्टीप्लाई हो गई कितना, 6, 3 से 6 आ गया, और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस से, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो पॉजिटिव का साइन है, तो माइनस की जो मल्टीप्लाई होगी प्लस से, तो हमारा आंसर आएगा माइनस, ठीक है। तो -6 होगा। अब यहीं पर अगर होता -2 × -3, तो 2 की मल्टीप्लाई तो हो गई, 3 से 6 आ गया, और माइनस माइनस हो गए प्लस, ठीक है। तो हम प्लस का 6 होगा, ठीक है। तो ये जो साइन का मल्टीप्लिकेशन है, इसको चाहे तो आप एक कॉर्नर पे अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पर -2 की y से जब 9 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 18 आएगा, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। प्लस 5 की y से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 5y, प्लस 5 की 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 30 = 0, ठीक है। अब देखिए y वाले टर्म्स जो हैं वो हम एक साइड लिख लेंगे, मतलब एक साथ लिख लेते हैं। 15y - 2y और प्लस का 5y, ठीक है, और माइनस का 60, प्लस का 18 और प्लस का 30 हमने इधर लिख लिया है, ठीक है। 15y और 5y कितना हो जाएगा, 20y, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव के हैं, ठीक है। तो हमने इनको ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 20y, और उसमें से 2y माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 18y, ठीक है। = नहीं, अभी = नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे। -60 पहले पॉजिटिव हम ऐड कर लेते हैं। 30 और 18 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 48, ठीक है। और 48 60 माइनस का 60 है तो 60 में से 48 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 2, यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। तो हमारे पास माइनस का 12 बचेगा, क्योंकि 60 इन सब डिजिट्स में बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है। = 0। तो 18y = 12 इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो y =
12/18, ठीक है। 6 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18, तो y इज इक्वल्स टू 2/3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 0.25 4f minus 3 is equals to 0.05 n 10f minus 9, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल्स टू में, अच्छा इक्वल्स टू में, यस 0.05 मल्टीप्लिकेशन में 10f minus 9, ये जो है हमें इक्वल्स टू में दे रखा है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 0.25 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे 1 मिलेगा, और f माइनस 0.25 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 0.75, ठीक है। और 0.05 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमें मिलेगा 0.5f माइनस, और 0.05 को हम जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 0.45, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास वेरिएबल हैं उनको हम एक साइड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 1f में 0.5 माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का है, और यहाँ पर माइनस का 0.45 है और प्लस का 0.75 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा आई थिंक। अब देखिए 1f में से 0.5f जाएगा तो 0.5f बचेगा, ठीक है। और 0.75 में से हम 0.45 को जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 0.3, ठीक है। वो भी पॉजिटिव क्योंकि 0.75 के आगे क्या है, प्लस है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे f, 0.5 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर ये डिवाइड करेगा, ठीक है। तो चाहें तो आप यहीं पर आंसर मतलब ये आंसर हो गया, अदरवाइज आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.6, ठीक है। यही आंसर है हमारा। तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गए हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।